मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। की ख्वाहिश की भेंट चढ़ाने की जो साजिश तैयार की, आज अपोजिशन की सफों में बगावत हुई है। आज अपोजिशन के उस बयानिए से उनके अपने सेनेटर्स ने ला तल्की का ऐलान किया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी खुद पूरी कौम को बताएंगे कि 14 लोग कौन थे जिन्होंने ज़मीर फरोशी करके जमहूरियत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। 50 सेनेटर्स ने इस जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट दिया। इखलाकी तौर पे चेयरमैन सेनेट को आज भी इस्तीफा देना चाहिए। हम समझते हैं हमला है हमारा सेनेट पे, हम इसका हिसाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुत्तहदा अपोजिशन को आज अपने पहले ही इम्तिहान में हुकूमत के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मौजूदाना तौर पर अपने खिलाफ आने वाली तहरीके अदम एतमाद से बच गए। पाकिस्तान की सियासत में और कुछ बदला हो या ना बदला हो, सेनेट की सियासत नहीं बदली। हुकूमत सादिक संजरानी की हिमायत में शुरू से ही मैदान में थी, मगर दिलचस्प बात यह है कि सादिक संजरानी को तब्दील करने के अपोजिशन के ऐलान के फौरन बाद ही हुकूमत को यकीन था कि अपोजिशन के कुछ सेनेटर्स और उन नंबर्स भी बताए जा रहे थे, वो सादिक संजरानी को बचाने के लिए उनका साथ देंगे। और यह बात बड़े तवातुर के साथ इलेक्शन जब इस बात का फैसला हुआ तब से लेकर आज इलेक्शन के दिन तक की जाती रही। मजबूरी तौर पे ये कह सकते हैं कि उनमें से जो मुझे जिन पे ज्यादा वो है कि वहाँ 12 से 13 लोग सेनेटर्स कहने चाहिए ये वापस ले लें, आगे पेशरफ ना करें। इनको बड़ा नुकसान होगा, इस किस्म की चीज़ें मत करें, इनको नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमें इस बात का कभी यकीन है कि इंशाल्लाह ये डिफीट होगी जो अपोजिशन ने, जो क्योंकि उनकी अपोजिशन की मेजॉरिटी ऑफ सेनेटर्स उनकी पार्टीज़ के साथ इत्तेफाक नहीं करते कि इस हाउस को अदम इस्तेहकाम में लाया जा रहा है। हमें इस बात का कभी इम्कान है कि इंशाल्लाह हम 60 के करीब वोट लेंगे। सादिक संजरानी अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक से कैसे बचे? यकीनन ये अपोजिशन के ही वोट थे और कोई आम वोटर भी नहीं थे, ये सेनेटर्स थे, अपोजिशन के सरकर्दा रहनुमा हैं जिन्होंने पार्टी क़यादत के फैसले पर अदम एतमाद का इजहार किया है। इन सेनेटर्स ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के बयानियों को मुस्तरद किया है जो चेयरमैन सेनेट की तब्दीली से हुकूमत और मुक़्तदिर कुव्वतों को पैगाम देना चाहते थे। आम सवाल यह भी है कि हुकूमत ने ये सब कुछ कैसे कर लिया। अब अपोजिशन का इल्जाम है कि उनके अरकान को खरीदा गया, धांधली ज़दा इलेक्शन की जो है वो तारीख दोहराई गई। सवाल यह है कि क्या नए पाकिस्तान में सियासत पुराने पाकिस्तान वाली हो रही है? वाज़ेह है कि हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ बड़ा ही वाज़ेह था। 2 फरवरी 2015 को उन्होंने एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने सेनेट में खुफिया रायशुमारी को पार्लियामेंट की बेतौकीरी करार दिया था और कहा था कि यह अंडरमाइंड है पार्टी की जो पॉलिसियां हैं, पार्टी डेमोक्रेसी को। फिर हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में इमरान खान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो किसी से ढके छुपे नहीं थे। सबको पता है कि, और अब से नहीं सालों से पता है कि सेनेट के इलेक्शंस में पैसा चलता है। पब्लिक की नज़र में पॉलिटिशियंस बदनाम होते हैं जब इस तरह की खबरें निकलती हैं कि पैसा चल रहा है। वो पार्टीज जिनके पास इतने एमपीज हैं भी नहीं, वो भी 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स खड़ा कर देती हैं, तो वो कैसे अपने उनको इलेक्ट करवा सकते हैं जब उनकी सूबे में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ये इलेक्शन नहीं हुए, ये पैसा चला है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी खेती के लोगों के ऊपर पैसा चला। सारी कौम लानत भेज रही है सियासतदानों के ऊपर। अब रिश्वत ली तो है, बिके तो है। ये इमरान खान का मौक़िफ़ था सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, जब पार्टी मेंबरान जो है वो किसी भी पार्टी के उस इलेक्शन में पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं देते थे। फिर इमरान खान साहब ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अपने 20 अरकान को पार्टी से भी निकाल दिया था, यह बात आपको याद होगी, और उस वक्त उनके इस इक़दाम को बहुत सराहा भी गया था। हमारी पार्टी में किसने पैसे लेके पार्टी के मेंबर्स को वोट नहीं दी, हमारे सेनेटर्स को वोट नहीं दी और वो बिके। हमने उनको मौका दिया अपने 20 लोगों को कि आप
आपके पास मौका है कि अगर आप समझते हैं आप बेकसूर हैं तो आए हमारी कमेटी के सामने जिसने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। 4-4 करोड़ रुपया ऑफर किया गया लिए लोगों ने, हम उनको आज शोकस दे रहे हैं और अगर उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड ना किया, हमें मुतमईन ना किया, हम इनको पार्टी से निकाल रहे हैं और उसके बाद हम इनके नाम नैब को भी देंगे। जितना मर्जी हमें नुकसान हो, इसमें कोई शक नहीं कि हमें नुकसान होगा। इसका इलेक्शन आ रहा है, 20 लोग हैं, 60 में से 1/3 यानी तकरीबन 30% हम लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं। हम उनको आज शोकस दे रहे हैं और अगर उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड ना किया, हमें मुतमईन ना किया, हम इनको पार्टी से निकाल रहे हैं। आज सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन, क्या जो तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ पेश हुई, क्या तहरीक इंसाफ ने इस तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करवाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की, या अपोजिशन के सेनेटर्स ने अपनी जमीर की आवाज के मुताबिक सादक संजरानी को वोट दिया? ये हमारी आज की डिबेट है। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे, वफाकी वजीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा है फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो हमारे साथ लिंक के जरिए फैसलाबाद से मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट का आगाज तलाल चौधरी साहब आपसे जरा करना चाहता हूं, क्योंकि आज जो कुछ आपके साथ हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। क्यों आपको लगता है आज ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो आप मंजूर ना करा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहां पर कोई गिरफ्तारी हो या ये रिजल्ट, ये कोई भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। सब लोग जानते हैं कि ये एक्सपेक्टेड है। सारी चीजें पहले बताई जाती हैं, पहले एक इस्लामाबाद की गली मोहल्लों में लोगों को पता होता है कि अब गिरफ्तार कौन होगा, किसकी जमानत होगी, किसकी मुस्तरद होगी, इसके बाद कौन वजीर बनेगा, कौन इंतखाब में कौन सा रिजल्ट आएगा। तो हमारी तो कही हुई बातें जो है उसकी तस्दीक हर आने वाले दिन के साथ हो रही है, वो एहतसाब हो या इंतखाब। हमारी हर कही हुई बात आज तस्दीक हो रही है कि इस मुल्क में लोगों को, इस मुल्क में वोट को, उसका कोई तकद्दस नहीं है। किस तरह प्रेशराइज किया जाता है, किस तरह अदारों को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह लोटे और बनाए जाते हैं और किस तरह इंतखाब पर असरअंदाज हुआ जाता है, वो तो आज आपके सामने है। वो आज का रिजल्ट हो या फिर जज साहब की वीडियो, वो पता चलता है कि लोग ब्लैकमेल किस तरह होते हैं, फैसले किस तरह खिलाफ आते हैं, वोट किस तरह खिलाफ दिलवाए जाते हैं। हमारा एहतसाब की बात हो या इंतखाब की, हमारे नैरेटिव के हक में हर आने वाले दिन में हुकूमत खुद ना खुद कोई गवाही पेश करती है कि जो हमने कहा था वो एहतसाब के बारे में हो, इंतखाब के बारे में हो, वो बिल्कुल ठीक साबित हो रहा है। जीता कौन? असूल जीते या असूल हारे? अच्छा। और मुझे ये बताइए किसकी हार हुई है? वो जो 64 खड़े हुए थे उस वक्त उनका जमीर नहीं था, लेकिन जब वो खुफिया रायदही हुई तो फिर जमीर आ गया, यानी जमीर वो 10-15 मिनट में उनका जागा है। बात ये है, ये सारी एक कहानी है। बाकी ये सब कुछ हो किसके रहा है? पाकिस्तान के साथ। हम तो भुगत लेंगे मेरे भाई, तारीख से सीखें, नहीं सीखेंगे तो हम तो भुगत लेंगे। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता उसके साथ ऐसा कुछ ना हो जो कि पहले 70 साल में हुआ है। अच्छा, ठीक है। फवाद चौधरी साहब, सर आज हुकूमत तो बड़ी खुश है, मगर क्या हुकूमत के पास इन 14 वोटों की जस्टिफिकेशन है जो मुस्तरद शुदा थे और जो हक में पड़े हैं, जो सादक संजरानी साहब को गए? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज तलाल चौधरी साहब जज्बाती हैं और मेरा ख्याल है कि 2-3 घंटे से वो गाना सुन रहे हैं जो फैसलाबाद वालों को ये है ना, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है, तो वो अपना आज जो है हालत बड़ी ख़राब है, इसलिए हमदर्दी भी है मुझे। हमने कितनी दफ़ा इनको ये समझाने की कोशिश की कि भाई आप ये तहरीक वापस ले लें और इस वक्त जो सेनेट है उसमें कॉन्टीन्यूटी चाहिए, स्टेटस को चाहिए। और ये आप बात सिर्फ संजरानी साहब की क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए, मांडवी वाला साहब के ऊपर जो है हमें वोट कम क्यों पड़े हैं? 32 वोट पड़े हैं हमें। हम तो नहीं कह रहे कि अपना ये कुछ हुआ ये है बाइकआउट हो गया था चौधरी साहब, सेनेटर्स है ना, बाइकआउट नहीं 32 वोट पड़े हैं, बाइकआउट हो गया था, वरना उसका उधर भी कुछ निकल आता।
नहीं कुछ नहीं निकलना था, इसीलिए हो गया था बाइकआउट भी कि वो कुछ नहीं निकलना था। उसकी वजह ये हमारे अपने तो 32 वोट पड़े ना उनको। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि जो सेनेटर्स की बहुत बड़ी तादाद है वो स्टेटस को की हामी थी, वो कॉन्टिन्यूटी की हमायती थी। वो समझते थे कि इस वक्त संजरानी साहब को हटाना दुरुस्त नहीं है। और फिर सादिक संजरानी साहब के अपने बहुत ताल्लुकात हैं फ्रैंकली सेनेटर्स के साथ। उन्होंने सेनेटर्स को बड़ा, अपोजिशन के सेनेटर्स को उन्होंने बड़ा करीबी रखा, बड़ा अपने दिल के साथ लगा के रखा। इसलिए और फिर जाहिर है कि जो अगर 5 वोट अगर नहीं पड़े तो 5 वोट किसके हैं? वो तो फजलुर रहमान साहब के हैं। तो फजलुर रहमान साहब ने इनकी पीठ में खंजर खोंपा है अगर, तो वो भी हम पहले से समझा रहे थे कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो भी सियासत के मैदान में नौवारिद हैं, उनको भी सियासत की शतरंज की समझ नहीं है। और जब फैसले गुस्से में किए जाएं तो फिर वो फैसले अल्टीमेटली नुकसान देते हैं। आज आप देखिए ना, PMLN की और पीपल्स पार्टी की सियासत जो पहले ही दफन है वो मजीद गहरी दफन हो गई है। और इसलिए, और इसका कोई हम कोई हामी नहीं है पीपल्स पार्टी और PMLN को खत्म करने के। हम तो समझते हैं बतौर पॉलिटिकल पार्टीज वो इंस्टीट्यूशंस हैं और उनको रहना चाहिए। लेकिन अगर आप गुस्सों में फैसले करेंगे, अगर आप लोगों के हाथों बेवकूफ बनना चाहेंगे और अपनी सियासी चालें गलत करेंगे और फिर बाद में ऐसे ही गुस्से से कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान नहीं बचेगा अगर ये नहीं होगा, भाई कुछ नहीं होगा। ना पाकिस्तान को कोई खतरा है ना इस्लाम को कोई खतरा है, सिर्फ ये है कि मैं यहाँ पर सवाल बड़ा सिंपल सा है। सेनेट का जहां पर इंतखाब है, आप जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी और पार्टी इन चीजों को समझती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई क़यादत फैसला करती है और आपके अपने सेनेटर बिलफर्ज अगर उस फैसले को नहीं मानते, आपके उस फैसले के खिलाफ जाते हैं, तो क्या आपकी नजर में पार्टी के लिए, एक ऐसी जमहूरियत के लिए कि जहां पर जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, क्या ऐवान के लिए जो है वो ये ठीक एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि जहां पर जो है वो सेनेटर्स ने खुफिया रायशुमारी में जो है वो हटकर जो है वो वोट किए? ओपनली वो साथ खड़े थे, मगर जब खुफिया रायशुमारी हुई तो उन्होंने खिलाफ वोट दे दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो खुफिया रायशुमारी है इसके ऊपर हमने ये अमेंडमेंट लेके आए थे कि इसको चेंज कर दें और आप इसको कर दें, शो ऑफ हैंड कर दें। उस वक्त इस तरीकाकार की सबसे बड़ी मुखालिफ जमातें थी PMLN और पीपल्स पार्टी, और वो इसके फिर बेनिफिशियरी थे। इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए और उसको इन्होंने मुस्तरद करवा दिया। या तो इन्होंने एक भी असूल तो अपना कभी जो है वो पूरा नहीं किया, या तो उस वक्त ये खड़े होते और कहते कि जी बिल्कुल ठीक है। फिर हमने कहा सेनेट के इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शंस करवाने चाहिए सूबों में, और उसका भी जो है वो इन्होंने उसके ऊपर भी ये नहीं माने। अब ये जो इलेक्शन है इसके ऊपर आर्टिकल 63 अप्लाई नहीं होता। अब अगर आप ये कहें कि ये जो सेनेटर्स हैं बाउंड हैं पार्टी के डिसीजन को ओबे करने के, तो आइन जो है वो इसके साथ नहीं है। आर्टिकल 63 में आइन ये इजाजत देता है सेनेटर्स को कि वो जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो या स्पीकर का इलेक्शन हो, वो पार्टी के फैसले। मगर आपने अपने 20 अरकान को भी तो निकाला था ना फवाद चौधरी साहब, आपने अपने 20 अरकान को भी तो निकाला था ना, और बड़ा सराहा गया था इमरान खान ने जब वो फैसला लिया था कि ऐसे लोग जो पार्टी के फैसले से हटकर वोट देते हैं, चाहे वो खुफिया रायशुमारी के अंदर देते हैं, तो उनको जो है वो पार्टी से खान साहब ने 1/3 अपनी पार्टी जो है वो निकाल दी थी। देखिए, दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि जो वो निकाला था उनकी तमाम की वीडियोस थी 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 करोड़ रुपया लेते हुए, तो वो वीडियोस देखते हुए और सबूत को देखते हुए उन सबको फारिग किया गया था और बड़ा सख्त एक्शन लिया गया था। लेकिन ये हर चीज को अगर आप ये कहें कि नहीं वो सेनेटर्स कोई फैसला कर ही नहीं सकते, MNAs कोई फैसला कर ही नहीं सकते, तो ये भी जमहूरियत के खिलाफ है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर पार्टी जो है वो किसी को मसलन जो है फजलुर रहमान साहब का बड़े मशहूर है, उन्होंने कई ऐसे लोगों को नॉमिनेट कर दिया जिनका उनकी पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं था और हर एक को पता था उन्होंने उनको क्यों नॉमिनेट किया। जब उनको नॉमिनेट कर अगर पार्टी उनको वोट नहीं देती है तो वो तो पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए उनको। सो ये अगर आप उसकी बात करते हैं एक इखलाकी बात की, तो वो आइन, या तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे या आइन के फिर आप कहेंगे नहीं वो आइन को छोड़ दें, हम मोरालिटी के मुताबिक चलेंगे। ये तो एक मॉरल क्वेश्चन हो सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली जो सेनेटर्स हैं उनको हक है कि अपना वोट दें। और मेरे ख्याल में ज्यादातर जो सेनेटर्स हैं उन्होंने वोट इसलिए दिया है कि इस वक्त स्टेटस को सूट करता था सबको। ठीक है, तलाल चौधरी साहब, सेनेटर्स ने अपनी मर्जी के मुताबिक वोट दिया, मगर और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सादिक संजरानी का अपना मिलना जुलना बहुत अच्छा था।
क्या PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, इन तमाम ऑपोजिशन की जमातों ने अंडर एस्टिमेट किया था सादिक संजरानी साहब को इस इंतखाब में जब उनको हटाने का फैसला किया था? देखिए, इस वक्त मुकाबला दो किन लोगों में था। एक ब्रांडेड डेमोक्रेट था जिसका नाम हासिल वजनजो है। कोई जितना बड़ी मर्जी मदा मुखालफ हो, लेकिन लोग कहते हैं वो डेमोक्रेट है। वो पाकिस्तान की कोई ऐसी जेल नहीं है जिसमें वो इसलिए नहीं गया क्योंकि वो पाकिस्तान में जमहूरियत की आवाज उठाता रहा। और दूसरी साइड पर वो कठपुतली है, वो एक ब्रांडेड कठपुतली है, सिलेक्टेड की निशानी है, जिसका पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये कठपुतलियों की एक सिंबल है। तो ये दो मुकाबला था। एक साइड पर हम खड़े थे और हम तो आवाज उठाते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा, ये हदीस नबी है कि जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ा जहाद है। हमें पता है मुश्किलात है, हमें पता है ये कैदो बंद, ये प्रेशर, ये ब्लैकमेलिंग, ये हमारी जिंदगी, ये हमारी जमीन तंग कर देंगे। कोई बात नहीं, एक फैसला मेरे अल्लाह ने भी करना है, एक फैसला इस पाकिस्तान के लोगों ने भी करना है कि कौन सच्चा है, कौन रसूल पसंद है, कौन ठीक है और कौन हक की बात कर रहा है। कौन सी फतह भाई? लोटाक्रेसी की, जमीर खरीदने की, खोते खरीदने की? किस बात की फतह? इस पाकिस्तान में वोट खरीदने की, इस पाकिस्तान में वोट के तकद्दुस को पामाल करने की? किस बात की फतह? कमाल बात करते हैं। और दूसरी बात, मगर तलाल भाई ये लोग तो आपके अपने हैं ना भाईजान, ये लोग तो आपके अपने हैं, कोई आम वोटर भी नहीं तलाल भाई। ये आपके सेनेटर्स हैं, आपके बड़े रहनुमा, सरकर्दा रहनुमा, अभी नाम नहीं पता, आप तो कह रहे हैं इनको सामने लेकर आएंगे, मगर ये लोग अगर आपको वोट नहीं देते तो ये इसका मतलब है कि इन्होंने आपका बयानिया नहीं तस्लीम किया। देखिए, गुजारिश है, हमने कब कहा है कि हम में सारे के सारे ही अच्छे हैं? हम में भी हैं लोग, और हम में से ही कठपुतलियां बनते हैं, सबसे ज्यादा सियासतदान बनते हैं। मेरी पार्टी में भी होंगे, और आज कुछ गधे गधियां होंगी इसमें भी, वो जमीर फरोश होंगे, बिकने वाले हैं, और कई तो अंग्रेज के दौर से बिकते रहे। हाँ, हमने भी गलती की होगी उन्हें टिकट देके, मगर दूसरी साइड में मेरी बात सुने, ये आप कहते हैं जी कि ये सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ है, और ये नहीं, मैं तो तस्लीम करता हूं, मगर क्या ये सिस्टम पाकिस्तान का टिकट आपने भी बेचे? क्या हम ये, मैं बेचने की बात नहीं की, मैंने गलती की बात की है मेरे भाई। हमसे भी शनाख्त में गलती हुई होगी, और ये गलती, और मुझे ये बताइए, इस पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदान नहीं, यहां तो जज भी ब्लैकमेल हुए हैं। मुझे एक पाकिस्तान के बड़े तरीन लीडर के खिलाफ फैसले के लिए जज साहब ब्लैकमेल हुए हैं, उनकी वीडियो मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है। हमने तो कौम के सामने चीजें रखी हैं। जब आप ब्लैकमेल करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, जब आप खरीदो फरोख्त करेंगे, जबर से काम लेंगे, तो फिर कहें कि ये मैंडेट है। और मैंडेट इमरान खान का तो आज एक्सपोज हो गया। मैंने कहा इंतखाब हो या एहतसाब, हमारा नैरेटिव आज जीता है। हम तो कहते हैं ये जोर जबरदस्ती और वोट चोरी की हुकूमत है, आज उस पर मोहर लगी है। और मुझे अभी मेरे भाई चौधरी साहब कह रहे थे, हमने इनको बड़ा समझाया था। ओ भाई मेरे भाई, माजरत के साथ आपकी हैसियत क्या है इस सिस्टम में? यानी खान साहब जिसका वजीर दाखिला अपना नहीं, वजीर खजाना अपना नहीं, वो एक फैसला करता है, 12 घंटे में वो फैसला वापस हो जाता है। और मेरे तो चौधरी साहब उसका निशाना बने हैं, इनकी वजारत भी इसी तरह ही गई है। मेरा मतलब, जो अपनी चीजें खुद अपने वजीर नहीं लगा सकते वो हमें समझा रहे हैं। वो इनकी, भाई मेरे, आप भी कभी सच बोलेंगे। और मेरी बात याद रखें चौधरी, ये फवाद साहब तो यकीनन सबसे पहले बोलेंगे, बताएंगे ये बिल्कुल जबर की, ये ब्लैकमेलिंग की ये हुकूमत है, ये वोट चोरी की हुकूमत है। आज इस पर मोहर लगी है, और हम हक और सच की आवाज उठाएंगे, जितनी मुश्किलात हो सहेंगे। अल्लाह हमें इस्तेकामत दे, हम पाकिस्तान के लोगों की आवाज बनेंगे। ये नालायक हैं, नाअहल हैं, सिलेक्टेड हैं, आज फिर इस बात की तस्दीक हुई है। ठीक है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने पेशन गोई कर दी आपके बारे में, आपने भी एक दिन सच बोलना है। हम हमेशा सच ही बोलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हो वही बात करते हैं। अभी तलाल चौधरी साहब ने जो तकरीर की, एक लंबी चौड़ी, ये हमेशा जब अपोजिशन में होते हैं इसी तरह की तकरीरें करते हैं। जब हुकूमत में होते हैं
इस मुल्क में कौन सा गंदा काम है जिसकी इब्तिदा इनकी लीडरशिप ने नहीं की? चाहे छांगा मांगा हो, चाहे आपकी हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हो, चाहे अपना ISI से पैसे लेके इलेक्शन लड़ने का मामला हो, चाहे साजिशें करनी हो, चाहे एहतसाब में मुखालफों को बेइज्जत करना हो, चाहे जजों को इस्तेमाल करना हो अपने मुखालिफिन के ऊपर, कौन सा काम है जिसकी इब्तिदा इन्होंने और इनकी लीडरशिप ने नहीं की है? अब असेंबली से बाहर है, ऐसे बातें करते हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े मॉरल लोग हैं, कितनी बड़ी इनकी जो है वो स्ट्रगल है। कुछ भी, जीरो इनकी कंट्रीब्यूशन है। 30 साल हुकूमत में रहे, एक टाउटी के तौर के ऊपर इन्हें हुकूमत मिली। 83 से लेके अब तक जब भी नवाज शरीफ ने जो भी हुकूमत की वो किसी के कंधों पे बैठ के हुकूमत की। अब इनको यकीन ही नहीं आता कि कोई पॉपुलर लीडर इस मुल्क में जो है वो भी इलेक्ट हो सकता है और वो भी फैसले कर सकता है। अब आप मुझे बताइए कि इनका ये जो रिजेक्टेड अपोजिशन है, जो हमें सिलेक्टेड कहते हैं, और जो रिजेक्टेड लोग हैं, ये आके इमरान खान को ये बता रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं कर रहा, कोई और हुकूमत कर रहा है। लेकिन जब कोई केसेस की बारी आती है अगले दिन बदल जाते हैं, कहते हैं नहीं इमरान खान ने करवाए हैं। इनका मौकफ हर मिनट पर, हर इवेंट के ऊपर और हर बात के ऊपर मुख्तलिफ और उसके मुताबिक चेंज होता रहता है। कोई इनको समझ नहीं इस वक्त, वो अपना, इनकी अकल माउफ हुई हुई है, इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है। ना इनकी जो पॉलिटिक्स है वो इनके हाथ में है, ना इनके कोई इलेक्शन इनके हाथ में है। और उसकी वजह है, जब आपकी मुझे आप बताइए अभी तक जितनी इन्होंने बातें की हैं, अच्छा, कभी इन्होंने PMLN की पॉलिटिक्स में या पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में लोग कहां पे हैं? सिर्फ 2 इनकी डिमांड्स हैं। एक इनकी डिमांड है कि जरदारी को और नवाज शरीफ को छोड़ दें, उनसे पैसे लिए बगैर उनको छोड़ दें, प्ली बार्गेन के ऊपर जो है वो ना बात करें। दूसरी इनकी डिमांड है कि जी जो इनके लोग बाकी पकड़े गए हुए हैं उनके ऊपर केसेस को परसू ना करें। तीसरी इनका सियासती कोई नहीं है। मुझे बताएं आम आदमी को क्या तकलीफ पड़ी हुई है कि वो इन इश्यूज के ऊपर PMLN या पीपल्स पार्टी का साथ दे? लिहाजा कभी ये फजलुर रहमान के हाथों बेवकूफ बनते हैं, कभी किसी के हाथों बेवकूफ बनते हैं। सो बेसिकली इनकी अपनी पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त एक डिसअरे में है, एक बिल्कुल खत्म हुई है। लिहाजा ये वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, कभी फजलुर रहमान का सहारा लेते हैं, कभी मजहबी कार्ड का सहारा लेते हैं, कभी किसी का सहारा लेते हैं। सो बेसिकली इनकी सियासत जो बिल्कुल आखिरी हिचकियां ले रही है। मगर ये जो 14 वोटों वाला मामला है, ये 14 वोटों वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये जो फैसला था, मैं तलाल चौधरी साहब, मैं ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद जरा आपसे पूछूंगा, ये पहला इम्तिहान था मुत्तहदा अपोजिशन का, तो अगर पहले इम्तिहान में आप लोग जो है वो इस तरह से मात खा गए हैं, तो फिर आगे जो है वो अपोजिशन के पास क्या रह जाती है? जरा मैं ये पूछूंगा, एक ब्रेक ले रहे वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग की या सेनेटर्स ने जो है वो अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो फैसला दिया? तलाल चौधरी साहब, ये अब हासिल साहब कह रहे हैं कि मैं इखलाकी तौर पर जो है वो आज जीत गया हूं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इखलाकी तौर पर जो है वो चेयरमैन सेनेट खुद ही इस्तीफा दे दे। तो क्या अब अपोजिशन के पास सिर्फ इखलाकियात ही रह गई है? उसके अलावा ये क्योंकि आपके लिए सबसे जो है वो आसान मरहला था ये अपोजिशन का कि जी कि आप चेयरमैन सेनेट को हटा दें जहां पर आपके नंबर मौजूद हैं। देखिए, इसमें एक तो सबसे पहली बात यह है कि 50 वोट तो उनके खिलाफ आए हैं, यानी कि अक्सरियत उनके साथ नहीं है। ये तो बिल्कुल, अगर किसी के पास इखलाकी कोई अखलाकियात का या असूल परस्ती का जवाब हो तो वो शायद उस वक्त चेयरमैन से हट जाते। 53 चाहिए। मैं उसी पे देखे ना सर, वही ना, चले वो आप 50 यानी सादा अक्सरियत तो उनके पास नहीं है, दूसरी साइड पे आ जाए, वो तो उनके पास आपके सामने जो वोट पड़े। इसके बाद बात ये है, मैंने आपको कहा है कि हमारा नैरेटिव आज मजबूत हुआ है। हम बिल्कुल ये आज तो ये नहीं कह सकते, यानी कि वो पहले 64 लोग खड़े होते हैं, वो 64 लोग खड़े होते हैं और 15 मिनट बाद जब वोट पड़ते हैं तो 50 निकलते हैं। मुझे आप बताइए उस 15 मिनट में उनका ज़मीर जो है वो जागा है? उस 15 मिनट में नहीं, उस 15 मिनट में उसने ज़हन में सोचा है कि मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। और यकीनन कई लोग बेचारे वैसे ही बकाऊ होते हैं, कई लोगों को वैसे ही गोलियां पसंद होती हैं, उनका किरदार जिंदगी में कुछ नहीं होता। लोग थोड़ी है, सेनेटर्स हैं, पाकिस्तान के बाला में बैठते हैं। सर, आप ये क्या कह रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल करके जो है वो उनसे वोट ले लिए गए? मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा कठपुतलियां जो हैं वो सियासतदानों में होती हैं और वो हमारी जमातों के अंदर है।
और वो सबसे ज्यादा ये घोड़े गधे जो हैं वो इधर ही हैं, और ये सिस्टम की पैदाइश है। और हमने आइंदा और ये आज के बाद ये और प्रूव किया कि इस तरह के लोगों को प्रमोट करेंगे। ये खोते और घोड़े ही चाहिए इनको अवानों में, इनको तो चाहिए ही नहीं असली क़यादत। ये तो चाहते नहीं असली क़यादत, असली क़यादत तो उन्हें मंजूर नहीं। जो जेन्युइन क़यादत है अवामी, वो तो वो आवाज उठाती है अवाम की, वो कहती है अवाम को कुछ मिले। लेकिन यहां हमने तो सिस्टम रखना है कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का, कंट्रोल्ड पार्टीज का, कंट्रोल्ड खोते और घोड़े हो, जिस तरफ वो कहें वो मुड़ जाए, जिसको कहा हाँक दिया तो वो उस साइड पर चल जाए, अपनी उनकी ना कोई राय हो ना कोई इज्जत हो। ये देखिए ना, ये और उसका सिंबल जो है वो इस वक्त की हुकूमत है। वो आप देख ले तलाल में जिन्हें आप कह रहे हैं आपकी पार्टी के लोग हैं ना, आप लोगों ने इनको टिकट दिए थे, आप लोगों ने ही इनको मैंने आपसे कहा जगह पर पहुंचाया कि जहां पर ये ऐवान बाला में आपकी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि पहली गलती हमारी कि हमारी सिलेक्शन गलत थी, लेकिन ये सिर्फ सियासतदानों में नहीं। जरा आप सहाफी हैं, लेफ्ट राइट देख लें, हमारे साफी भाई कैसे हैं, उनमें बड़ी बहुत तादाद है। उसके बाद बाकी तो छोड़ें, यानी अदालत के जज जो हैं वो भी इस मुल्क में ब्लैकमेल हो जाता है, यानी वो भी ब्लैकमेल होकर कोई फैसला कर सकता है, उसकी वीडियो सामने है। मोरालिटी वाले सवाल तो हर जगह मौजूद है ये। हाँ, मैं मोरालिटी वाले सवाल पे रहना चाहता हूँ। फवाद चौधरी साहब, इखलाकी तौर पर क्या आज इनकी जीत हो गई है? आज हुकूमत इखलाकी तौर पर जो है वो हार गई है? हाई मॉरल ग्राउंड तहरीक इंसाफ बड़ा क्लेम करती है सर, हर जगह पर क्लेम करती है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इखलाक से दूर दूर का कोई ताल्लुक ही नहीं है PMLN का, पीपल्स पार्टी का। यानी इनके नज़दीक वो खोते घोड़े हैं जो इस वक्त ऐवान में है, लेकिन वो खोते घोड़े नहीं हैं जो कि जब पैनामा पेपर्स में आया नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी साबित हो गई, उन खोते घोड़ों ने नवाज शरीफ को फिर इलेक्ट किया। वो खोते घोड़े नहीं हैं जिन्होंने नवाज शरीफ करप्शन के ऊपर आंखें बंद की, जिन्होंने अदालत की सजा के बाद उसकी बेटी को जाके अपना चेयरमैन इलेक्ट कर लिया, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो लोग इस वक्त ऐवान में बैठे हुए, मेरा ये ख्याल है कि बड़ी नामुनासिब ज़ुबान है, खुसूसन सेनेटर्स के लिए और जो ऐवान में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए। इसको ये मतलब नहीं है कि आप जीत जाएं तो सब अच्छा है, आप हार जाएं तो फिर सब बुरा है। और ये जो इखलाकी रवैया है PMLN का, ये कोई नया नहीं है। हमेशा ही इनका ये मसला है कि जब भी ये जीत जाए, इनके हक में फैसले हो रहे हों, अदालतें भी सही हैं, इनके हक में फैसले हो रहे हों, पार्लियामान भी सही है, जो ही इनके मुखालिफ हो जाएं तो सारी चीजें जो हैं वो गलत हो जाती हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि नहीं, मगर उन्होंने जो 15 मिनट वाली बात की, उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है चौधरी साहब, नहीं चाहिए। ठीक नहीं, वो आपकी बात सही है, वो मेरा ख्याल है फेयर कमेंट के उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मगर जो आपने जो 15 मिनट वाली बात की कि 64 लोग खड़े होते हैं और फिर उसके बाद खुफिया रायशुमारी में वो उसके साथ नहीं होते, तो ये 15 मिनट में जो है वो क्या हुआ है इन सेनेटर्स के साथ, इन 14-15 लोगों के साथ कि उन्होंने जो है वो अपना तब्दील कर लिया, अपनी राय तब्दील कर ली? तो चेक करें ना, 5 वोटें जो मुस्तरद हुई हैं, 5 वोटें किसकी हैं ऐवान में? 5 वोटें तो फजलुर रहमान साहब की हैं। तो अगर फजलुर रहमान साहब ने इनकी पीठ में छुरा घोंपा है, या वो इनके साथ खड़े नहीं हुए, या उनसे इनकी डील नहीं बनी, तो फिर इसके ऊपर बाकियों को गालियां क्यों निकाल रहे हैं? जो मौका जंग में काम ना आए वो बाद में अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। अभी बात यह है कि इनको ये अपनी APC बुलाएंगे, उसमें तहकीकात करेंगे। और जो मैंने पहले भी कहा है कि जब जंग लड़नी ना आती हो तो तलवारों पे हाथ नहीं रखते। जब जंग का मैदान कभी जो है उसमें आप उतरे ना हो तो फिर बच्चों को चाहिए कि इस तरह से बेवकूफ़ी ना करें। और बच्चों के बस की बात नहीं है ये पॉलिटिक्स, ये जानीदा लोगों का काम है। और ये नहीं है कि तलाल चौधरी साहब दूसरों से मात खा जाए तो रो रो के। तलाल चौधरी साहब के तो आंसू नहीं ठहर रहे, मेरे ख्याल में इनको 2-4 ट्रक टिश्यू के भेजें, कोई इनके आंसू तो ठहरे। अभी तो बेचारा लग रहा है कि मुझे बिल्कुल ही बहुत ही बुरा हाल है। मैं पूछता हूं, मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद जरा तलाल चौधरी साहब से पूछते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग की या जो है वो अपोजिशन के सेनेटर्स ने अपने ज़मीर की आवाज के मुताबिक जो है वो वोट दिया सादिक संजरानी को? तलाल चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले फवाद चौधरी साहब पूछ रहे थे, आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं, मगर ये अब अपोजिशन के पास आगे का रास्ता क्या है? ये आप एक काम करना चाहते थे, वो नहीं हुआ, आसान काम था,
अब जिन कुव्वतों के साथ आपकी लड़ाई है, और ये लड़ाई ज़ाहिर बात है आपके कई लोग कह भी चुके हैं, सादिक संजरानी से नहीं है बल्कि जो है वो पीछे जो कुव्वत है उनके साथ लड़ाई है, उनको हम पैगाम देना चाहते थे, तो आगे सर आप लोगों के पास अब रास्ता क्या बचा है? देखिए, एक तो बिल्कुल आप इस बात की, यानी ये कोई हमारे लिए इस रिजल्ट से कोई ये ना समझे कि इससे कोई हम अपना जो एक लाहे अमल था या हमारा एक जो प्रोग्राम है उससे कोई पीछे हट जाएंगे। जितना मर्जी अपना चौधरी साहब फरमाते रहे, आज मौलाना फजलुर रहमान, इनको जितना मर्जी बुरा लगता रहे, आप मेरी बात याद रखें, ये अगले 2-2.5 हफ्तों बाद ये इमरान खान को रोज ख्वाब में आया करेंगे। इमरान खान किसी को बुला के दम करवाया करेंगे। याला मेरे ज़हन से नहीं उतरता, ये सिर्फ मौलाना नहीं, ये अपोजिशन जो है ये कौम के जज्बात की आवाज बनेगी। मुझे ये बताइए किस चीज को मेरा मतलब है मैं इनके खिलाफ क्यों ना हूं, या हम क्यों अपनी तहरीक ना चलाएं, हम महंगाई को सही मांग लें? नहीं, मगर आपको अपनी कैपेसिटी का अंदाजा, फवाद चौधरी साहब, ऑपोजिशन की अपनी कैपेसिटी है ना, आप अपनी एक पावर शो करना चाहते थे, आप अपना पैगाम देना चाहते थे, जिनको देना चाहते थे वो उल्टा आपको पैगाम शायद चला गया कि आप जो है वो सर गुजारिश सुने ना, अगर इतने कमजोर हैं तो हमारा ब्लैकआउट क्यों किया हुआ है? अगर हमारे साथ अवाम ही नहीं तो रैली और जलसा दिखाने में मसला क्या है? और अगर ये सब, अगर हम इतने ही चोर और डाकू हैं तो जज साहब को ब्लैकमेल करने की क्या जरूरत है? अगर इतने ही हम कमजोर हैं तो हमारे लोगों को खरीदने की, दबाव डालने की क्या जरूरत है? यानी खड़े वो 64 थे, बैठे वो 50 रह गए। बात ये है नहीं, मगर सादिक संजरानी वाले मामले का, तलाल चौधरी साहब, सादिक संजरानी वाले मामले का महंगाई से या पेट्रोल से या किसी और चीज से तो कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो आप अपने लिए तब्दील करना चाहते थे ना? ना सर से यही तो बात है ना, ये साल पहले भी हम तब्दील कर सकते थे और ज्यादा आसानी से, मगर हमने अपनी तहरीक का आगाज किया है और उसकी ये क्या है, उसकी सबसे बड़ा स्लोगन क्या है? ये नालायक है। उसका कहां से पता चलता है? महंगाई देख लें, बेरोजगारी देख लें, इकोनॉमी देख लें, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देख लें। छोड़े मेरी बात को, ये अपने कैमरामैन से, जो कैमरामैन पीछे खड़ा है, इसको बुला के पूछेंगे इसकी क्या हालत है पिछले 1 साल में। हम तो कौम के आवाज से, ये नालायक है, ये नाअहल है। कहां से कोई आप कोई चीज उठाकर देख लें, हर चीज में नाअहली और नालायक। ठीक, फवाद चौधरी साहब, अगले 5 साल यही चल रहे हैं, आपको लगता है इसी तरह से ये चलेगा काम? ना, अल्लाह माफ करे, ये पाकिस्तान पे ये अजाब इतनी देर तो नहीं रह सकते। नहीं, अच्छा, अगर पाकिस्तान के लोग जिंदा हैं, अगर पाकिस्तान के लोग सारे, कोई सेनेट में तो भेड़ बकरियां तो नहीं है, पाकिस्तान में गैरतमंद और पाकिस्तान में पाकिस्तानी सोच रखने वाले भी बैठे हैं। क्या उसका रास्ता, मैं 1 मिनट जरा, मुझे पहले मैं रास्ता जरा पूछता हूँ फवाद चौधरी साहब, ये ऑपोजिशन के पास अब आगे क्या रास्ता है? कि इनके पास हो गया ही रोना पिटना, जो रोना पिटना आपने देखा है, घंटा हो गया, आंसू रुक नहीं रहे, हिचकियां आ रही हैं, और टिश्यू के ट्रैक डब्बे के डब्बे, मैंने सुना है जहाँ पे आजकल PMLN वाले होते हैं वहां पे टिश्यू का रेट बढ़ जाता है, जितना यहाँ पे आंसू निकल रहे हैं, हिचकियां बंधी हुई हैं, बुरा हाल है। देखिए, ये कोई मामला नहीं है कि हम हार जाए तो बाकी सारे बुरे हैं, हम जीत जाए तो बाकी सब ठीक है, फौज भी ठीक है, जुडिशरी भी ठीक है, अगर हमारे हक में है तो सारे ठीक है, हमारे खिलाफ है तो सारे खिलाफ। लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को एग्जैक्टली पता है कि इनकी जो इस वक्त की हालत है वो क्या। दूसरी बात यह है कि जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मुझे अब बताइए कि इनको तो शर्म भी नहीं आती ये बात करते हुए। इकोनॉमी के ऊपर तो ये बात ही ना क्या करे, 2-2.5 साल जो हालात यहाँ पे ये छोड़ के गए हैं, आप अंदाजा लगाए कि आपके सामने ये जो 24 ट्रिलियन रुपए का कर्जा 10 सालों में लेके ये दोनों गए हैं, और उसके बाद हर चीज का बेड़ा गर्क करके वह चले गए हैं और कहते हैं कि जी अपना महंगाई हो गई है 1 साल में। ओ भाई, आप लोगों के करतूत है जिनसे हम निपट रहे हैं, और हम अपने लोगों को जो है वो रिलीफ नहीं दे पा रहे आप लोगों की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान को हमने उसकी सिमत चेंज की है, हमने मईशत की सिमत चेंज की है, टैक्स नहीं, मगर मुझे अब ये बताएं, इनके साथ तो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं फवाद चौधरी साहब बन सकती? अब आपने ऐवान आप लोगों ने चलाना है, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, अब आज ये तो कामयाब नहीं हो सकी तरीके अदम एतमाद, बट पार्लियामेंट तो आप लोगों ने चलानी है। को वर्किंग रिलेशनशिप ऑपोजिशन के साथ क्यों नहीं बन सकती मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर? कोई झगड़ा ही नहीं अपोजिशन से, सिर्फ 2 बातें हमसे डिमांड ना करें। एक ये डिमांड ना करें कि हम जरदारी को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को हम छोड़ दें और उनसे जो है वो पैसे लिए बगैर उनको बाहर जाने दें।
दूसरा, हमें ये ना कहें कि जो केसेस हैं उनके ऊपर आप हाथ होला करें, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात ना करें। अच्छा। हर मामले में, चाहे मईशत हो, चाहे खारजा पॉलिसी हो, चाहे दाखिली पॉलिसी हो, हर मामले के ऊपर हम ओपन है अपोजिशन के साथ बात करने से। सिर्फ ये अकाउंटेबिलिटी वाले मामले के ऊपर हमसे जिद ना करें। ये हमारी एक बेसिक जो है ये दो चीजें चीजें निकाल के अपोजिशन के साथ जो है वो बात हो सकती है, बैठा जा सकता है। मैं जरा, मुझे एक ब्रेक के बाद जरा तलाल चौधरी साहब से जवाब लेने देगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुझे अब जरा इस बहस को समेटना है। तलाल चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले फवाद चौधरी ने कहा कि अगर तो हमसे छोड़ने की बातें ना की जाए मियां नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को, और फिर जो है वो केसेस की बातें ना की जाए, तो ये सारे जो झगड़े हैं ये खत्म हो जाए जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो चल रहे हैं। देखें जी, ये किसी को ना छोड़ें, बल्कि जितने हमारे बाकी लोग रहते हैं वो भी पकड़ लें। मगर शर्त क्या है? पेट्रोल उतने का कर दें जितने का 1 साल पहले था, बिजली के बिल, गैस के बिल उतने कर दें जितने पहले थे, टैक्सेस उतने कर दें जितने पहले थे, स्टॉक एक्सचेंज वहीं ले जाएं जहां पहले थी, मार्कअप वहीं ले जाएं जहां पहले थे। आम आदमी की जिंदगी आसान कर दे, आम आदमी का जीना दोबर ना करें। ये जो दुकानें बंद हुई हैं, ये क्या आपका क्या ख्याल है, इनकी मोहब्बत में बंद हुई हैं? ये जो मिलें, दुकानें, ये जो शटर डाउन पूरे पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं, ये किस पे कर रहे हैं? इनकी नलायकी पर, इनकी नाहिली पर। ये लोग अच्छा, ये तलाल चौधरी साहब के मैं ख्यालात जो हैं, हमें नलायक और नाहिल लोग हैं, हम इनके खिलाफ बात करते रहेंगे। हाँ जी, फवाद चौधरी साहब, हाँ देखिए, मेरा ख्याल है दरमियान में चौधरी साहब बोल रहे थे। जी आ रही है, जी आ रही है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैं तलाल चौधरी साहब के जो ख्यालात है ना कि 1 साल पहले वाली सब कुछ कर दें, मैं उनकी बड़ी तहसीन करता हूं, और ये बड़ा अच्छे ख्यालात है, और ये बड़ा आसानी से मुमकिन है। ये बड़ी आसानी से इस तरह से मुमकिन है कि नवाज शरीफ और जरदारी अगर वो पैसे वापस कर दे जो उन्होंने खाए हुए हैं, तो ये कुछ 10, 5, 7, 8 बिलियन डॉलर बन जाएंगे, और ये जो सारे हमारे मसले हैं फौरी तौर के ऊपर ये हल हो जाएंगे। तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी तीनों से तलाक, यानी इन्होंने कुछ नहीं करना। ये ना टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, ना लोगों को यानी ताजरों को ना पैसे कर सकते हैं। जब चोर और डाकू थे तब सब चीजें सस्ती थी, अब सब कुछ महंगा हो गया है क्योंकि मोमन आ गए हैं। वाह जी वाह, क्या बात है चौधरी साहब, क्या बात। उनका ये कहना है वो पैसे वापस कर दें तो इकोनॉमी बेहतर हो। फवाद चौधरी साहब, अब इकोनॉमी ऐसे ही बेहतर होनी है। मेरी भाई अपना अजहर साहब, गुजारिश ये है, 70 साल में पहला साल है जिसमें टैक्स पिछले साल से कम हुआ है, क्योंकि ये नलायक है। अच्छा, मगर फवाद चौधरी साहब, क्या इकोनॉमी अब ऐसी हुकूमत ने बेहतर करनी है कि मियां नवाज शरीफ से पैसे लेकर, आसिफ जरदारी से पैसे लेकर जो है वो इकोनॉमी बेहतर करनी है? सर, ये आगे का प्लान आप लोगों का ये है? जी चौधरी साहब, आवाज आ रही है आपको? फवाद चौधरी साहब, चौधरी साहब नु कितने आवाज जा रही है? इतने कम की गल हो रही है, लायक और नलायक की बात हो रही है, कहाँ आवाज आएगी? पूछ लें दो ना। जी फवाद चौधरी साहब, आवाज के नहीं आ रही है? मेरा ख्याल है राब्ता मुनक़ता हो गया। जी तलाल चौधरी साहब, योर फाइनल कमेंट जी। आगे सर सड़कों पर आएंगे, क्या करेंगे फिर? अब जो है वो ये वाला तो मूव नाकाम हो गया आप लोगों का। देखिए नहीं, बिल्कुल के मियां नवाज शरीफ को क्या पता नहीं था कि उसके साथ कौन कौन सी साजिश होती थी? वो रोज पेश होता रहा हर जगह पर ये एक्सपोज करने के लिए इस सिस्टम को, और इसी तरह यहाँ पर हमने ये मूव की एक्सपोज करने के लिए। हम पहले से ज्यादा मजबूती से आएंगे। ये नालायक है, नाअहल है, सिलेक्टेड है, और ये लोगों की जिंदगी जीरन है। ठीक है, की दुकानें मिलें बंद है, मजदूर काश्तकार परेशान है। हम निकलेंगे और इसी साल का खात्मा करेंगे। ठीक है, टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब मौजूद थे, वो कुछ देर पहले उठ गए। तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतने इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।